अस्सलाम वालेकुम डियर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में किन किन बातों को डिस्कस किया था। हमने फीचर ऑफ एमएस वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने रिपोर्ट बनानी होती है, आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी होती है, आपने मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी होती है, एचआर से रिलेटेड, इन शॉर्ट किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपकी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ हो तो उसके लिए एमएस वर्ड आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है और आप इसका इस्तेमाल करके मुख्तलिफ आप एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले फीचर है एमएस वर्ड के अंदर क्रिएटिंग एंड सेविंग फाइल के किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना और सेव करना एज कम्पेयर टू अदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या जितने भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुकाबले में एमएस वर्ड बहुत ज़्यादा ईजी है। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट बेशुमार इसके अंदर एडिटिंग की फैसिलिटी, फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी डॉक्यूमेंट की मौजूद है। एवं की इतनी ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल है, हम सिर्फ मखसूस ही फीचर्स और फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्री यूज़ करते हैं। बहुत सारे तो हम चीज़ों से अनअवेयर है क्योंकि हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल ही नहीं होता। तो हर चाहे आप किसी भी दुनिया के कोने में रहते हैं तो आपसे रिलेटेड आपको जो फॉर्मेटिंग चाहिए, आप हर इलाके की या हर मुल्क की अपनी फॉर्मेटिंग है, एडिटिंग है, तो उनकी तमाम मुल्कों को दुनिया के जो ममालिक हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करना, लाइन स्पेसिंग करनी हो, आपने उसके अंदर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन एमएस एक्सेल हमने इसमें डिस्कस किया था। इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप हम तमाम लोग किताबें पढ़ते हैं या कोई मैगजीन, आर्टिकल या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पेज के ऊपर वाले हिस्से पर हेडर वाली साइड पर कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, पेज नंबर देना हो या कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी हो तो हेडर के अंदर हम ये फैसिलिटी अवेलेबल है। फुटर के अंदर आप भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हम जब रिसर्च करते हैं तो फुटर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और हम उसको मैनेज करते हैं। पेज नंबर के ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। पेज नंबर से हमें किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये इससे अकाउंटिंग से रिलेटेड लेजर्स की डेफिनेशंस वगैरह कहाँ पर अवेलेबल है, तो पेज नंबर कंटेंट से हम पेज नंबर देखकर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चेकिंग एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर, फिर एमएस वर्ड के अंदर एक फीचर्स है कि ऑटोमेटिकली अ लॉट ऑफ वर्ड 1000 की तादाद में सेव है। जब भी एमएस वर्ड के अंदर हम वो लफ्ज़ लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड आइडेंटिफाई हो जाता है। जो वर्ड आइडेंटिफाई नहीं हो जाते तो उसकी वो मिस्टेक दे देता है। जैसे आपका नाम, आप अपना नाम लिखते हैं तो वो आप एमएस वर्ड के डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो आपको एरर दे देता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे वर्ड एमएस वर्ड की डिक्शनरी में अवेलेबल होते हैं, सेव होते हैं, आप उसको लिखते हैं। अगर गलत आपको टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो वो आसानी के साथ मैनेज हो जाते हैं। फिर ग्रामर के अंदर इसकी एक फैसिलिटीज है, आपका सेंटेंस गलत है, आपके ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो ग्रामेटिकली मिस्टेक को वो 3 लाइन के सूत्र में ऑप्शन दे देता है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि सबस्क्रिप्ट आपका क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है। एग्जाम्पल देखा हमने उसको देखा था। सिंबल्स, मुख्तलिफ सिंबल्स आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स ये मौजूद हैं। इसी का लॉट ऑफ सिंबल्स आपके अवेलेबल होते हैं जो हम यूज करते हैं। क्लिप आर्ट, वर्ल्ड आर्ट, पिक्चर्स, डिफरेंट डिजाइनिंग के लिए पिक्चर्स वगैरह ऐड करने के लिए क्लिप आर्ट तो हम ये मैनेज करते हैं। पेज सेटिंग के अंदर आपका A4 साइज, लीकर साइज, लेटर साइज और बहुत सारे साइज पेज सेटिंग के अंदर ऑप्शन मौजूद होते हैं। बुलेट के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। बुलेट आपने देना है, नंबरिंग देनी है तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। बॉर्डर और शेडिंग, आपका पेज बॉर्डर कैसा होना चाहिए, उसका शेडिंग कैसा होना चाहिए, ये भी हम आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। सर्चिंग अ वर्ड एंड रिप्लेसिंग इट बाय अनदर वर्ड, ये सबसे बेहतरीन फीचर है। एक डॉक्यूमेंट जो कि 10,000 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है या 1000 पेजेस पर मुश्तमिल है,
अब उसमें से हमने एक स्पेसिफिक वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ड कहाँ पर है, या हम कहते हैं इस वर्ड से रिलेटेड ये चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है, क्या इसके बारे में बताया गया है। तो एमएस वर्ड के अंदर हम आसानी के साथ इसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद अगर वो वर्ड हम किसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम इसको अनदर वर्ड के साथ इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अगर यही बात अगर मैन्युअली तरीके से होती तो आप देखें कितनी मेहनत हो रही होती और किस तरीके से हमें इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। इस सर्टिंग अ टेबल डिफरेंट हम टेबल आसानी के साथ एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं। उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, नई एक्सेल हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी ऑप्शन आपकी अवेलेबल है एमएस वर्ड के अंदर। बाकी एमएस वर्ड हम यूज कर भी रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का हमें इल्म नहीं भी होगा। हम मेरा मकसद इन चीज़ों के बारे में बताना ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। अब आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है कि एमएस एक्सेल के बारे में हमने डिस्कस करना है। एमएस एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट क्या होती है, उसके एडवांटेज और बेनिफिट स्प्रेडशीट क्या है, डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट, क्या हमारा जो वर्ड प्रोसेसर है और स्प्रेडशीट क्या एक ही है, ये हमने इन चीज़ों को देखना है। आप कहीं भी इंटरव्यू जो जॉब के लिए जाते हैं, आपकी एक वैसे भी बिजनेस फील्ड है, तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर ये चीज़ें आपको एक्सेल ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आता है, उसके ऊपर ग्रिप है, तो बाकी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो स्पेसिफिक इन डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, फीचर ऑफ एमएस एक्सेल है, यूजेज ऑफ एमएस एक्सेल इन कॉमर्स क्या है, कैसे है, और टू ओपन एमएस एक्सेल, हम एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं, ये हम तरीका देखेंगे। सबसे पहले स्प्रेडशीट आती है। अब स्प्रेडशीट होती क्या है? स्प्रेडशीट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको कैलकुलेशन में हेल्प देता है। यानी कि हम क्योंकि एक्सेल के अंदर हम ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, हम अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जर्नल बना रहे होते हैं, लेजर बना रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, बिल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, रिसीट्स बना रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। ये सारी की सारी ऑप्शन आपके एक्सेल के अंदर अवेलेबल होती है। तो बेसिकली जो स्प्रेडशीट है उसके अंदर एक वर्कशीट होता है जिसके अंदर हम डाटा इंटर करते हैं, और जो आपकी वर्कशीट होती है वो डिफरेंट रोज और कॉलम का मजमुआ होता है। आप उसके अंदर सेल्स के अंदर डाटा को आसानी के साथ बुक करके उसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। यही बात की बताई गई है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। इट प्रोवाइड्स वर्कशीट टू इंटर डाटा। Our worksheet is collection of rows and columns. It allows you to make different calculations using formula and built-in function. We can also display our data, charts and figures. Application of spreadsheet. अब spreadsheet का application कहाँ पर है? Different इसका applications है. It can be used to by corporation to track profit and losses. मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि हम बेसिकली अकाउंटिंग एक्टिविटीज आराम से एक्सेल के अंदर करते हैं। जितनी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सेल को लाजमी यूज करती हैं। एक्सेल के साथ अगर वो अपना सॉफ्टवेयर मैनेज करनी है तो सॉफ्टवेयर के साथ एक्सेल का इस्तेमाल भी लाजमी होता है। इकोनॉमिस्ट कैन जनरेट ग्रोथ ग्राफ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी. Statisticians can calculate profitability and crashing the market. Women can manage their household budget. तो ये तमाम एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी। एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ स्प्रेडशीट। अब एडवांटेज क्या है? हमारा आज के दौर में जो हमारी कैलकुलेशन है वो एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं है। आज हमें नंबर ऑफ हमारी ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है। अब आप अपनी एग्जांपल है, आपकी पहली ट्रांजैक्शन सिंपल होती थी, अब आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, और उन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना, मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करते हो। आपको मैनुअली कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है। So computerized spreadsheet can calculate data easily, accurately and efficiently. The large number can be added, subtracted, multiplied and divided. When new information is
inserted in an existing spreadsheet, revised calculation are performed automatically. It increase the ease and speed of calculating. हमारी कैलकुलेशन करना इसमें आसान है. It make it easy to modify information to recalculate automatically. अब एक चीज के अंदर आप कहते हैं कि जी अगर ये यूं कर दूं तो क्या जवाब आता है, तो कैलकुलेशन मेरी क्या आ गई. तो आप नंबर कितनी दफा चाहें आप इसके अंदर नंबर ऐड करके, इंक्रीज करके या डिक्रीज करके आप फ्लक्चुएशन, आप उसके अंदर तब्दीली यानी कि कितना फ्लक्चुएट है वो दे सकते हैं. इट डिस्प्ले न्यूमेरिक डाटा एज चार्ट और ग्राफ. इट इनकॉर्पोरेट न्यूमेरिक डाटा इनटू अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. डिसएडवांटेज क्या है इसके, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैन नॉट प्रोसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा क्विकली. अब बहुत ज्यादा जो लार्ज डाटा होता है उसको हम लार्ज वॉल्यूम को डाटा को प्रोसेस करने में डिफिकल्टीज आते हैं, पर वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है. हमारे पास मैक्सिमम जो डाटा होता है वो आसानी के साथ मैनेज हो सकता है. इट डज नॉट प्रोवाइड मच प्रोग्राम फैसिलिटी. अब अगला हमारा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेस एंड स्प्रेडशीट. सबसे पहले क्या डिफरेंस है, वर्ड प्रोसेस या एमएस वर्ड हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट्स की. डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो हमारे लिए ये बेहतरीन है एमएस वर्ड. लेकिन अगर हमने कैलकुलेशन करनी हो तो कैलकुलेशन की फैसिलिटी आपकी वर्ड प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल नहीं है. सेकंड पॉइंट है आपका कोई भी वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम कोई भी डाटा डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर हम स्प्रेडशीट ही वर्कशीट से रिलेटेड हम एक्टिविटीज करते हैं. इट प्रोवाइड नो डाटा वैलिडेशन फैसिलिटी. इट प्रोवाइड डाटा वैलिडेशन फैसिलिटी, क्योंकि वर्ड के अंदर हमारे डाटा से रिलेटेड वर्क नहीं होता तो फैसिलिटी नहीं होती. इट डज नॉट प्रोवाइड डाटा एनालिसिस फैसिलिटी. डाटा एनालिसिस की फैसिलिटीज भी नहीं है, जबकि इसके अंदर डाटा एनालिसिस फैसिलिटी जैसे सच एज फिल्टर, सब टोटल, पोर्टर टेबल एंड एडिटिंग, ये सारी की सारी इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं. इट डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट द चार्ट. हम एमएस वर्ड के अंदर चार्ट क्रिएट की फैसिलिटीज अवेलेबल हमारे लिए डिफिकल्टीज है, जबकि स्प्रेडशीट के अंदर इसको अवेल करना, ग्राफिकली डिफरेंट चार्ट को अवेल करना वो इजी होता है. हम ज़्यादातर जितने भी चार्ट्स वगैरह हैं वो आसानी के साथ मैक्सिमम फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए हम स्प्रेडशीट ही करते हैं. इट डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रिकैलकुलेटिंग डाटा, जबकि आपका स्प्रेडशीट हमें एक्सेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. कंडीशन फॉर्मेटिंग इज नॉट अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसर, जबकि स्प्रेडशीट के अंदर ये फैसिलिटी आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग डाटा चेंज मैनेजमेंट इंसर्टिंग डाटा ये अवेलेबल होती है. अब हाउ स्प्रेडशीट इन डिसीजन मेकिंग आपकी कैसे ये हेल्प देती है. अब डिसीजन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग के बिहाफ पर या फाइनेंस की बिहाफ पर आपके पास जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं आप उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं. आपके जेब में कितने पैसे आपको मालूम नहीं है, आप चीज खरीदने चलेंगे, आप क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, आप इस कश्मकश में रहेंगे. जब इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के पास जब डाटा होता है, फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, तो उनके पास बजट होता है, सब चीजें कैलकुलेशन होती है, तो मैनेजमेंट डिसीजन करती है कि अब हमारे पास हालात ऐसे हैं या नहीं है, हम इस बजट के हम कैसे मैनेज करना है, या बजट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो अर्निंग थी वो कम आ रही है तो उसको कैसे कवर अप किया जाए, प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तमाम चीजें हम इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं. सो स्प्रेडशीट इज अ वेरी important tool for decision making. It can play a very vital and valuable role in making important decisions. The importance of spreadsheet in making decision can be described by follow. Decision making process require accurate data as input. अब ये बात इम्पोर्टेंट है कि आप डिसीजन मेकिंग के अंदर आप जो डाटा पुट करें वो ठीक है. आपने पुट करना था 5 रुपए, आपने पुट कर दिया 4 रुपए, या आपने पुट कर दिया 2 रुपए. आपने जब पुट ही गलत किया तो उसके यहाँ पर जो जवाब आएगा वो भी गलत आएगा, तो आपकी डिसीजन मेकिंग ही गलत होगी.
तो वन इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका डाटा सही तरीके से पुट होना चाहिए। डाटा के अंदर जो प्लेस है फॉर्मुलेटेड फैसिलिटीज है वो इस चीज को इंश्योर करेंगे डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है और ताकि फिर आपके डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। सेकंड आपका पॉइंट है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमारी जो हमने बजट पिछले डाटा के बिहाफ पर बजट बनाना हो या फोरकास्टिंग करनी है तो वो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। So decision making process requires data processing. Data is processed to produce information that may be important factor in practical decision making. All organization maintain this different type of employee customer. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कस्टमर का डाटा, स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा, ये सारा का सारा एक्सेल के अंदर हम मैनेज कर सकते हैं। Sometimes decision making may require to hide rows and columns in order to focus on specific data. अब कुछ डाटा है, हम कहते हैं जी ये फलां बंदे के पास ये डाटा नहीं जाना चाहिए, हम उसको हाइड कर देते हैं या उस डाटा की फाइल के अंदर डाटा को रोज को डिलीट कर देते हैं, देन डाटा फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल ईजी है क्योंकि हर डाटा हर बंदे को बताना लाजमी नहीं होता और पता चल भी जाए तो उसके लिए और तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इस चीज को बचने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचानी है हम वही इंफॉर्मेशन आसानी के साथ डाटा को एडिट करके रोज और कॉलम को डिलीट या ऐड करके हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब MS Excel is used for calculation in a tabular form. The main window is called a worksheet. जब MS Excel ओपन होता है तो उसके जो मेन विंडो होते हैं वो वर्कशीट कहते हैं। उसके अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं। रोज और कॉलम के अंदर सेल की तादाद होती है और उसके अंदर हम डाटा पुट कर सकते हैं। अब रोज को हम लेबल भी दे सकते हैं। वो लेबल भी होते हैं 1 2 3 4 के साथ भी, ABC के साथ इस तरीके से लेबल होते हैं। फीचर्स ऑफ MS Excel के हैं। MS Excel के बहुत सारे फीचर्स हैं, हम वन बाय वन इनको रीड करते हैं। टूल बार की फैसिलिटी, आप सबसे पहले जैसे एक्सेल खोलते हैं तो सबसे पहले आपका टाइटल बार होता है, यानी कि फाइल का नाम क्या होता है वो हम बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम आता है। फिर उसके बाद आपका टूल बार होता है, उसमें डिफरेंट टाइटल बार के बाद मेन्यू बार होता है, उसमें डिफरेंट मेन्यू अवेलेबल होते हैं। फिर आपका टूल बार होता है जिसमें आपके शॉर्टकट्स होते हैं जो कि मोर फ्रीक्वेंटली के साथ हमको यूज कर रहे होते हैं और वो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अनडू रीडू की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अनडू रीडू की फैसिलिटी क्या होती है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमने गलती से वो लफ्ज 5 लिखना था, हमने वो 5 नहीं लिखना चाह रहा, तो हम अनडू रीडू की मदद से इसको कर सकते हैं। अब 5 लिख दिया, हम कहते नहीं दोबारा 5 ही लिखना था, तो आसानी के साथ 100 टाइम या तकरीबन ऑप्शन होती है कि हम अनडू रीडू को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली करें भी, ये भी सही। हेडर एंड फुटर, इसके अंदर भी हेडर एंड फुटर की फैसिलिटी है, पेज नंबर देना, हेडर के अंदर आप कोई चीज मेंशन करना चाहे तो वो मेंशन कर सकते हैं। ऑटोफिल इज द एक्सेल फीचर दैट अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली फिल सेल विद अ सीरीज ऑफ नंबर डाटा। आपने कोई डाटा पहले पुट किया हुआ है, कोई नेम लिखा हुआ है, आप उसको लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है। ऑफिस असिस्टेंट गिव्स टिप्स ड्यूरिंग योर वर्क, इट कैन बी यूज्ड टू गेट हेल्प इन एन MS Excel। स्टाइल्स, एक्सेल के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट स्टाइल्स अवेलेबल है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक फाइंड आउट करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अब हमें कोई डाटा या कोई वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करने के बाद वो गलत वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। कोई लफ्ज लिखते हुए आपका गलत हो जाता है तो स्पेलिंग और वो भी आइडेंटिफाई करता है। ऑटो करेक्ट की फैसिलिटीज भी, मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड पंक्चुएशंस वगैरह हम कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट इज अ फीचर ऑफ दैट ऑटोमेटिकली चेंज टेक्स्ट एज यू टाइप। ऑटो फॉर्मेट इंक्लूड फॉर्मेटिंग एज numbers and border capitalization and common spelling। टेम्पलेट, डिफरेंट टेम्पलेट आप यूज देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ टेम्पलेट चूज कर रही होती हैं, तो डॉक्यूमेंट वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टेम्पलेट की फैसिलिटीज अवेलेबल है। ऑटो शेप्स टूलबार अलाउज यू टू ड्रॉ many different geometrical shapes as arrows, flowcharts, symbols, stars and banners on the worksheet। Formula bar
आप फार्मूला बार अलहदा से है, उसके अंदर आप फार्मूला खुद पुट करना चाहे या फार्मूला डिफरेंट फार्मूला के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, हम उसको यूज करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन, माइक्रोसॉफ्ट हैज मेनी बिल्ट इन फंक्शन। द फंक्शन name tells Excel what calculation you want to perform. You can apply lengthy calculation on worksheet easily by using these function. sorting क्या है, आपने किसी भी डाटा को अरेंज करना है पर्टिकुलर ऑर्डर में, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना है, तो ये आप आसानी के असेंडिंग डिसेंडिंग ये ऑप्शन अवेलेबल है। चार्ट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डाटा, आप में से बहुत सारे लोग देखकर देखते होते हैं, या आप ग्राफ की मदद से डाटा को ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस ग्राफ को देखने से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये डाटा क्या है। तो डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना और उसको समझना आसानी है एज कम्पेयर टू वो डाटा आपके पास ग्राफ की सूरत में ना हो और उसको समझना आपके लिए डिफिकल्ट होता है। फिल्टर, डिफरेंट फिल्टर आप अप्लाई कर सकती हैं। अब डिफरेंट क्लासेज हैं, आप उस क्लासेस को हमने फिल्टर लगाकर मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी क्लासेज है या कौन से सेक्शन है, पर उसके मुताबिक भी हम फिल्टर के ऑप्शन अवेलेबल होती है। सब टोटल, the feature is used to summarize your data with reference to a particular field. The summary of data may be sum, average and minimum. Editing, if you have used formula in cell, you can find out which cell are used the formula by using this feature. Excel display arrows to cell and data used in that formula. तो ऑडिट भी हम आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन, सबसे एन अदर इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपकी प्रोटेक्शन है। आपने एक्सेल की फाइल बनाई, आप पासवर्ड लगाने किसी किस्म के उसके अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपका डाटा प्रोटेक्ट होता है और आप कोई 1% चेंज नहीं कर सकता। प्रिंटिंग, तमाम डाटा जो आपके एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, आप उसको प्रिंट करना चाहें, आप प्रिंटिंग की फैसिलिटीज आप हार्ड कॉपी में वो प्रिंट कर सकते हैं। सेव एज वेब पेज के तौर पर भी आप इसको सेव कर सकते हैं। एक्सेल वर्कशीट कैन बी सेव for internet. You can save any of your worksheet to display it on your website. Autocomplete, this feature is used to complete your data automatically. If you are typing a word in a cell that has already been used in another cell, Excel can complete it automatically. मैंने आपको बताया था कि आप कोई वर्ड लिखते हैं वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो वो ऑप्शन आपके अवेलेबल होती है। रिकैलकुलेशन, आप जितनी मर्जी मरतबा चाहें रिकैलकुलेट करना चाहे, फार्मूला को देखना चाहे ताकि उसमें किसी किस्म की गलती ना हो, तो ये हम रिकैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल इन कॉमर्स, कॉमर्स में इसका क्या इस्तेमाल है, क्योंकि आपकी फील्ड कॉमर्स है, बिजनेस है, तो ये फील्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कंप्यूटराइज वर्कशीट एंड वर्कबुक, डिफरेंट वर्कशीट और वर्कबुक अवेलेबल होती है जो कि हम आसानी के साथ उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इट प्रोवाइड एन इजी एंड एफिशिएंट टू वे मेंटेनिंग डाटा ऑफ दिस वर्कशीट। स्टॉक हैंडलिंग आप एक्सेल के अंदर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टॉक की ऑप्शन बना लें और आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप स्टॉक को हैंडल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप उसके लिए स्पेशल ग्रुप वगैरह मेंटेन करें, तो एक्सेल के तौर पर आपकी सेविंग भी हो जाती है। रिकॉर्ड कीपिंग, आपके अंदर कॉमर्स के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग एक इम्पोर्टेंट टूल है। An organization can manage data in Excel. It provides many facilities to store a large volume of data easily and efficiently. कुछ कैलकुलेशन हम बहुत ज़्यादा जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म on this data in less time. MS Excel provide many built-in function to perform data. Automatic recalculation की अवेलेबिलिटी है इफ द यूजर अप्लाई सम कैलकुलेशन ऑन डाटा। अब एक डाटा मैंने एक रोज के ऊपर कैलकुलेट किया सम का, आप वही रोज को कैलकुलेशन का सेकंड रो के ऊपर अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसको भी वो रिकैलकुलेट कर देगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने बताया था कि डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना और उसको समझना बहुत ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू अगर वो डाटा आपके पास एक सिंपल फॉर्म में है। अब एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं।
आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि MS एक्सेल कैसे ऑप्शन है। वन ऑप्शन से ये है, आप स्टार्ट के बटन पे जाएं, आप एक्सेल लिखें, ये एक्सेल के ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर रिस्टोर नहीं किया गया तो इसका ये है। दूसरा, आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन अवेलेबल आपका क्या होता है, आप इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आकर राइट क्लिक किया, पिन टास्क बार, आप टास्क बार के ऊपर पिन करते हैं, आप देखेंगे क्या चेंजिंग आई, आपका एक्सेल यहाँ पर आ गया। क्योंकि जो लोग फैकल्टी यूज कर रहे होते हैं, जिन चीज़ों का हमारे इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हम उसको पिन कर देते हैं। हमने जब भी एक्सेल यूज करना होगा, हम एक्सेल को यूज करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपके सामने मैंने आपको बताया था, ये सबसे पहले आपका टाइटल बार होता है, फिर आपका ये मेन्यू बार है, फिर ये टूल बार है। टूल बार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ